Hello guys, welcome to my channel PCS Hub. In this video, we will talk about geological time scale of Earth. अर्थ के जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीटीएस बोलते हैं। अगर हम लोग अर्थ की एज को एस्टिमेट करें तो वेरियस रॉक्स जो फाउंड की गई है मून से और मेटेओराइट से, उसके बेसिस पे अर्थ की एज जो एस्टिमेट की गई है वो एस्टिमेट की गई है अप्रॉक्स 4.6 बिलियन ईयर एगो। कितना? 4.6 बिलियन ईयर एगो अर्थ की एग्जिस्टेंस या फॉर्मेशन हुई थी एज पर द रॉक्स। तो रॉक्स जो मिली है हमें मून और मेटेओराइट से, उसके बेसिस पे जो एस्टिमेशन किया गया है जियोलॉजिस्ट द्वारा, तो उसके बेसिस पर अर्थ की एज जो है वो है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। क्या है? अर्थ की एज। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है इयॉन्स में, एराज में, पीरियड्स में, इपोक्स में। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि इयॉन्स कौन कौन से थे, एराज कौन कौन से थे, पीरियड्स कौन कौन से थे और इपोक्स कौन कौन थे। और साथ ही साथ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेम्स हो जाएंगे तो इनको रिमेंबर करने के लिए मैंने कुछ निमोनिक्स बनाई है, यानी कि ट्रिक्स बनाई है, जिससे चीज़ें थोड़ा आपको रिमेंबर करने में आसान हो जाए। तो उस ट्रिक को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो ये लेक्चर होगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आइए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड है या लास्ट टाइम पीरियड में अर्थ की एज से फॉर्मेशन से लेकर अभी तक के टाइम पीरियड को जो हम लोग डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं इयॉन। अगर हम लोग बात करें इयॉन की तो ये अप्रॉक्स 500 मिलियन ईयर्स का एक टाइम पीरियड होता है। अगर बात करें हम लोग इयॉन की तो ये अप्रॉक्स होता है, कितना होता है? अगर मैं बात करूं इयॉन्स की तो ये अप्रॉक्स 500 मिलियन ईयर का टाइम होता है। कितना? 500 मिलियन का एक टाइम पीरियड होता है इयॉन। 500 मिलियंस का ईयर का एक टाइम पीरियड जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इयॉन बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें इयॉन्स की तो टोटल जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इयॉन्स हैं वो 4 इयॉन हैं। कौन कौन से? एक आपका है हेडियन इयॉन, दूसरा आपका है आर्कियन इयॉन, तीसरा आपका है प्रोटेरोजोइक इयॉन, चौथा आपका है फेनरोजोइक इयॉन। कौन कौन सा? एक है आपका हेडियन इयॉन, एक है आपका आर्कियन इयॉन, एक है आपका प्रोटेरोजोइक इयॉन, एक है आपका फेनेरोजोइक इयॉन। अगर हम लोग बात करें कि इस इयॉन में इस टाइम पीरियड में हुआ क्या था, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हेडियन इयॉन के बारे में तो ये वो टाइम पीरियड है जब अर्थ सॉलिडिफाई नहीं हुई थी। तो कैसा टाइम पीरियड है? ये प्री सॉलिड इयॉन है, मतलब अर्थ के सॉलिडिफिकेशन के पहले का जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग बोलते हैं हेडियन इयॉन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आर्कियन इयॉन के बारे में तो ये वो टाइम है जब अर्थ का सॉलिडिफिकेशन हो चुका था या चल रहा था, इन द प्रोसेस में था, तो उसे हम लोग बोलते हैं आर्कियन इयॉन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्रोटेरोजोइक इयॉन के बारे में तो सबसे पहले लाइफ इसी पीरियड में अर्थ पे क्या हुई? अपीयर हुई। सबसे पहले जो जीवन है अर्थ पे वो अपीयर कब हुआ था? तो प्रोटेरोजोइक इयॉन में। प्रोटेरोजोइक में फर्स्ट लाइफ अपीयर्स ऑन द अर्थ। और किस टाइप की लाइफ थी वो? तो प्रोकैरियोट्स थे। अब दिमाग में आपके प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? तो प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये आप लोग बायोलॉजी में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जनरल में मैं बता दे रहा हूं कि प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो प्रोटेरोजोइक पीरियड में देखिए, पी से प्रोटेरोजोइक, पी से प्रोकैरियोट्स, तो तो प्रोटेरोजोइक पीरियड में प्रोकैरियोट्स की एग्जिस्टेंस हुई और सबसे पहले लाइफ का जो एग्जिस्टेंस हुआ अर्थ पे इसी टाइम पीरियड में हुआ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जो हमारा अगला इयॉन है वो है फेनेरोजोइक इयॉन। कौन सा? फेनेरोजोइक इयॉन। इस पीरियड में मॉडर्न लाइफ एग्जिस्ट हुई या मॉडर्न लाइफ का अपीयरेंस हुआ। मॉडर्न लाइफ मतलब यूकैरियोट्स। अब बात करूं मैं यूकैरियोट्स क्या होते हैं, तो यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल हैं जैसे गोल्गी एपार्टस, जिसे हम गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स में सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेलुलर पार्ट जो होता है सेल का, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया,
लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब प्रेजेंट नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया या कह सकते हैं गोल्गी बॉडी, ये सब प्रेजेंट होता है। तो ये तो डिफरेंस था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोटोजोइक पीरियड में प्रोकैरियोट्स की एग्जिस्टेंस हुई और फेनोजोइक पीरियड में यूकैरियोट्स की एग्जिस्टेंस हुई। अगर अब हम लोग बात करें अपने अगले टाइम पीरियड के बारे में, तो हमारा अगला टाइम पीरियड है, उसे हम लोग बोलते हैं एराज। तो यौन के बाद हमारा कौन सा आता है टाइम पीरियड का जो डिवीजन है, वो है एराज। तो देखिए, हेडियन एयन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आर्कियन के बारे में नहीं पढ़ना है, प्रोटेरोजोइक के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है फेनरोजोइक एरा के बारे में। अगर हम लोग बात करें फेनरोजोइक एरा, तो हमसे पहले जान लेते हैं एरा क्या होता है। अगर मैं बात करूं एरा की, एरा जो होता है आपका क्या होता है, ये टाइम पीरियड होता है 200 to 500 मिलियन ईयर्स का। एयन कितना होता है, 500 मिलियन ईयर्स का। और अगर मैं बात करूं एरा की, तो 200 to 500 मिलियन ईयर्स की टाइम पीरियड को हम लोग एरा बोलते हैं। तो टोटली जो है फेनरोजोइक एयन के अंदर 3 एराज हैं। कौन कौन से 3 एरा हैं? एक आपका है पैलियोजोइक एरा, दूसरा है आपका मेसोजोइक एरा, और तीसरा है आपका सीरोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा एंड सीरोजोइक एरा। अगर हम इनके बारे में बात करें, तो पैलियोजोइक एरा वो है जिसमें जो यूकैरियोट्स एग्जिस्ट कर रहे थे या जो लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे थे, वो प्रेजेंट में टोटली क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मतलब उस टाइम के पैलियोजोइक एरा टाइम के जो भी यूकैरियोट्स थे, अब प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करते। वो क्या हो गए हैं, टोटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, टोटली विलुप्त हो चुके हैं, पूर्णतः गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें मेसोजोइक एरा के बारे में, तो इस पीरियड के जो यूकैरियोट्स थे या लाइफ फॉर्म्स थी, वो टोटली या कंप्लीटली एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, पूर्णतः लुप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सीरोजोइक एरा के बारे में, तो इस पीरियड में मिनिमम एक्सटेंशन हुआ है, सबसे कम एक्सटेंशन इसी पीरियड में हुआ है। अब अगर हम लोग बात करें पैलियोजोइक एरा को, तो इसे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है किसमें, पीरियड्स में। यौन के बाद एरा, एरा के बाद पीरियड्स। अगर हम लोग बात करें पीरियड्स की, अगर बात करें पीरियड्स की, तो पीरियड्स क्या होते हैं, इनका टाइम पीरियड जो होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, 25 मिलियन ईयर से। ग्रेटर होता है 25 मिलियन ईयर से, लेकिन लेस होता है ग्रेटर होता है 25 मिलियन ईयर से, लेकिन लेस होता है किससे, 200 मिलियन ईयर से। 200 मिलियन ईयर से लेस होता है, लेकिन 25 मिलियन से ज्यादा होता है। इस टाइम स्केल को हम लोग बोलते हैं पीरियड, इस टाइम गैप को हम लोग बोलते हैं पीरियड, कि 25 मिलियन से लेकर 200 मिलियन ईयर के बीच का जो गैप होता है, अगर इसके बीच में कोई हम टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पीरियड। अगर हम लोग बात करें पीरियड्स की, तो इसमें जो हमारा पैलियोजोइक एरा के पीरियड हैं, वो थे आपके कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, देवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। कौन कौन से, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, देवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। अगर हम लोग बात करें कैम्ब्रियन पीरियड के बारे में, तो इस पीरियड में किसका एग्जिस्टेंस हुआ, फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स का एग्जिस्टेंस हुआ। इस पीरियड में फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स क्या हुए, एग्जिस्ट हुए। नेक्स्ट अगर बात करें ऑर्डोविशियन पीरियड के बारे में, तो ऑर्डोविशियन पीरियड में डाइवर्सिफिकेशन हुआ फिश का। जो फिश की प्रजातियां थी वो डाइवर्सिफाई हुई, मतलब और कई प्रजातियां फिश की एग्जिस्टेंस में आई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सिल्यूरियन पीरियड की, तो सिल्यूरियन पीरियड में किसका पीरियड इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है पीरियड ऑफ वर्टिब्रेट्स। सिल्यूरियन पीरियड इज नोन एज पीरियड ऑफ वर्टिब्रेट्स। इस पीरियड में ऑटोट्रॉफ्स एग्जिस्टेंस में आए, मोलस्का आया, कोरल आया, शार्क आया। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऐसे लाइफ फॉर्म्स होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे लाइफ फॉर्म्स होते हैं जो अपना खुद का भोजन बनाते हैं, जैसे प्लांट्स आपके क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें देवोनियन पीरियड की, तो देवोनियन पीरियड में आपके एम्फीबियंस का एग्जिस्टेंस हुआ। एम्फीबियंस से फ्रॉग एक आपका एम्फीबियन है, तो एम्फीबियंस क्या है, एग्जिस्टेंस में आए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कार्बोनिफेरस का, तो इसमें रेप्टाइल्स एग्जिस्टेंस में आए। कार्बोनिफेरस मतलब में क्या है, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल जैसे आपका स्नेक एक रेप्टाइल है। और लास्ट अगर पीरियड की बात करें
किसके लास्ट पीरियड की, पैलियोजोइक एरा की, तो वो है पर्मियन। अगर पर्मियन की बात करें तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन हुआ, रेप्टाइल्स की और जातियां एग्जिस्टेंस में आई। तो पैलियोजोइक एरा के टोटली 6 पीरियड्स थे, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। इन कैम्ब्रियन पीरियड फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। आर्डोविशियन में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फिश हुआ। इन सिल्यूरियन पीरियड व्हिच इज आल्सो नोन एज पीरियड ऑफ वर्टिब्रेट्स, ऑटोट्रॉफ्स, मोलस्का, कोरल एंड शार्क came into existence. In Devonian period amphibians such like frogs came into existence. In Carboniferous period reptiles came into existence, and in Permian period diversification of reptiles took place. तो ये तो थे इंपॉर्टेंट पीरियड्स ऑफ पैलियोजोइक एरा। अब अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, पहले इसके निमोनिक्स के बारे में जान लेते हैं ताकि चीजें आसान रहें। तो देखिए निमोनिक्स बनाते हैं, आइए आपके सामने। तो अगर आप लोग देखिए यहां से आपको पहले यौन के याद करते हैं, तो यौन के लिए क्या आप कर सकते हैं, देखिए यहां पे हेडियन है तो आपके लिए दिमाग में क्या आ सकता है, एच आ सकता है। पेन में चेक करना थोड़ा विजिबल नहीं है, तो एच आ गया दिमाग में। आर्कियन के लिए ए आ सकता है दिमाग में। प्रोटेरोजोइक के लिए पी आ सकता है। फेनरोजोइक के लिए पी आ सकता है। अगर हम लोग देखें तो इन 4 वर्ड के कॉम्बिनेशन एक हमारा वर्ड बन जा रहा है HAPPY। वाई हम लोग कैपिटल लेटर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें केवल 4 वर्ड की जरूरत है। जब भी कोई आप निमोनिक्स बनाइए तो जिसकी जरूरत ना हो, जो वर्ड आप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, आप उसको सदैव छोटे लेटर में लिखिए, क्योंकि आपके दिमाग में वो ना इफेक्ट क्रिएट करता है कि जो बड़ा है वही आपका रियल वर्ड है, छोटा वाला नहीं है। तो आप HAPP इस तरह वाइज लिखिए। तो देखिए इससे क्या हो गया, आपका याद हो गया आपके यौन कौन कौन, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक एंड फेनरोजोइक, ये 4 आपके क्या हो गए, यौन हो गए। नेक्स्ट अगर बात करिए तो देखिए यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, पी दिखाई दे रहा है, यहां पे एम दिखाई दे रहा है, यहां पे सी दिखाई दे रहा होगा। अब इसके लिए देखिए PMC, आपको द फैमिली मैन सीजन 2 याद ही होगा, उसमें मात्रे जो है ऑर्डर लेके आता है कि स्कूल गिराना है, तो मनोज वाजपेयी पूछता है किसका ऑर्डर है, तो बोलता है BMC कमिश्नर का ऑर्डर है। तो वहां BMC रहता है बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। यहां आप PMC याद कर लीजिए, पुणे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सॉरी, पुणे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। तो किसका ऑर्डर है भैया, पुणे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, PMC के कमिश्नर का ऑर्डर है। मात्रे याद होगा आपको, तो PMC याद कर लीजिए इसके लिए। तो क्या हम लोगों ने याद किया, PMC। PMC क्या है आपका, ये PMC आपका है एरा। अब नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग पैलियोजोइक एरा के जो पीरियड्स हैं उनके बारे में, तो आपके पास पता है 6 पीरियड हैं। तो देखिए यहां से आप ले लीजिए इसका CA, क्या लीजिए CA, ठीक, ऑर्डिवियन का O ले लीजिए, सिल्यूरियन का S, देवोनियन का D, कार्बोनिफेरस का C, पर्मियन का P। तो क्या बन गया ये, थोड़ा इसको मैं देखूं तो क्या बन गया ये आपका, ये आपका बन गया C। तो CA उसका मैंने लिया है, उसका OS लिया तो उसको पलट देते हैं, SO कर देते हैं, और लास्ट में हमने लिया है DCP। ये क्या है आपके पीरियड है। तो देखिए अब अगर आप इसमें देखिए आपको एक तुकबंदी दिखाई देगी, क्या दिखाई दे रही है कि हैप्पी, कौन हैप्पी है, PMC पुणे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का SO और DCP, कमिश्नर और SO दोनों हैप्पी हैं किसके, PMC मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के। हैप्पी है कौन, PMC का SO और DCP। SO और DCP दोनों हैप्पी हैं किसके, PMC के। अब देखिए H फॉर यहाँ पे यौन है, जिसमें H फॉर हेडियन यौन, A फॉर आर्कियन, P फॉर प्रोटोजोइक, P फॉर फेनरोजोइक। फिर PMC क्या है आपका, ये आपका एरा है जिसमें पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा। फिर ये पैलियोजोइक एरा के पीरियड है जिसमें कैम्ब्रियन पीरियड, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। तो ये आप याद कर सकते हैं कि दिमाग में हैप्पी है कौन, PMC का DCP और SO, या PMC का SO और DCP। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि हैप्पी है कौन, हैप्पी है PMC का पुणे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का DCP और SO। तो ये जनरल ट्रिक है जो मैंने बनाई है जिससे आप याद कर सकते हैं।
बाकी अगर आप इससे अच्छा कुछ बना सकते हैं तो प्लीज मुझे भी रिकमेंड करिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं उसको इंप्रूव करके फर्दर और बेहतरीन ट्रिक के साथ आऊंगा। तो अगर आप इससे अच्छा कुछ डिवाइस कर सके, कुछ नया बना सके, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने, अब हम लोग बात करेंगे मेसोजोइक एरा के पीरियड्स के बारे में। तो मेसोजोइक एरा के पीरियड्स के बारे में अगर बात करें तो टोटली 3 पीरियड्स हैं। कौन कौन से? ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड क्रेटासियस पीरियड। ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रेटासियस। तो ट्रायसिक पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें डायनासोर्स और मैमल्स इमर्ज हुए, इनका एग्जिस्टेंस शुरू हुआ। तो ट्रायसिक पीरियड में कौन कौन से एनिमल्स या मैमल्स एग्जिस्टेंस में आए? स्पेशली डायनासोर्स आए और साथ ही साथ और मैमल्स वे एमर्ज हुए या एग्जिस्टेंस में आए, अपीयर हुए। जुरासिक पीरियड वो है जिसमें बर्ड्स अपीयर्ड। और अगर मैं बात करूं क्रेटासियस पीरियड की, तो इसमें प्राइमेट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जिस्टेंस में आए। प्राइमेट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स आपके एग्जिस्टेंस आए क्रेटासियस पीरियड में, इनका अस्तित्व में आए। और लास्टली अगर हम लोग बात करें सेरोजोइक एरा के पीरियड्स के बारे में, तो सेरोजोइक एरा further can be divided into 2 periods, that is tertiary period and quaternary period, which is also known as neozoic period. तो tertiary period या quaternary period, quaternary period को हम लोग neozoic period भी बोलते हैं। अगर बात करें tertiary period की, तो इसमें जो मैमल्स एग्जिस्टेंस में आए थे ट्रायसिक पीरियड में, उनका क्या हुआ? डाइवर्सिफिकेशन हुआ। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैमल्स which came into existence in the Triassic period of Mesozoic era, and in quaternary period ह्यूमंस केम इनटू एग्जिस्टेंस। ह्यूमंस अस्तित्व में आए किस पीरियड में? क्वाटर्नरी पीरियड, व्हिच इज आल्सो नोन एज नियोजोइक पीरियड। एंड दीज पीरियड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इपोक्स। तो ये पीरियड फर्दर किस में डिवाइडेड है? इपोक्स में। किस में डिवाइडेड है मैं लिख दे रहा हूं स्पेलिंग, आई फॉरगेट एवरी टाइम टू स्विच टू पेन फ्रॉम हाइलाइटर। इपोक्स, इपोक्स टोटल कितने इपोक्स हैं? 7। इपोक्स क्या होते हैं? ऐसा टाइम पीरियड जो कि लेस देन हो से 25 मिलियन ईयर से। अगर हम बात करें इपोक्स की, तो टेर्शरी पीरियड हैज 5 इपोक्स, दैट इज पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन एंड प्लायोसीन। एंड इफ वी कंसीडर अबाउट क्वाटर्नरी पीरियड, देन इट हैज 2 इपोक्स, दैट इज प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन। प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन। अब इसके लिए एक जनरल सी ट्रिक याद कर सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे P मिल जाएगा आपको, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आपको P मिल जाएगा, यहाँ पे E मिल जाएगा, यहाँ पे O मिल जाएगा, यहाँ पे M मिल जाएगा, यहाँ पे P। वैसे देखिए देखने में लगा है जैसे PO ऑफ MP, PEO ऑफ MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आप PO हो, PEO हो। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई याद करने के लिए ट्रिक की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 2 ही है, प्लिस्टोसीन, होलोसीन। इसमें भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रेटासियस बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो ये तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी अबाउट जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने बात किया इयॉन्स के बारे में, और ये बात किया कि टोटल 4 इयॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 इयॉन्स। और इनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है ये लगभग 500 मिलियन ईयर होता है। 500 मिलियन ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? इयॉन्स। इयॉन्स के बाद क्या आता है आपका? नेक्स्ट आता है आपका एरा। अगर हम लोग बात करें एरास की, तो टोटल 3 एरा के बारे में हम लोग बात किया। और एरा का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 200 मिलियन ईयर्स से लेके 500 मिलियन ईयर्स। एरा के बाद हम लोगों ने बात किया पीरियड्स के बारे में। टोटल पीरियड्स जितने होते हैं वो है 11। टोटल हम लोगों ने 11 पीरियड्स के बारे में बात किया। और अगर हम लोग बात करें पीरियड्स के बारे में, तो ये टाइम पीरियड जो होता है वो 25 मिलियन से ज्यादा होता है, 25 मिलियन से ज्यादा होता है, और लेस देन होता है इससे 200 मिलियन ईयर से। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया किसके बारे में? पीरियड्स के बाद हम लोगों ने बात किया इपोक्स के बारे में। अगर बात करें इपोक्स की, तो टोटल हम लोगों ने बात किया 7 इपोक्स में के बारे में। इपोक्स क्या होते हैं? ऐसे टाइम पीरियड होते हैं जो कि लेस देन होते हैं किससे? 25 मिलियन ईयर से। तो इयॉन्स, इयॉन्स के बाद एरास, एरास के बाद पीरियड, पीरियड के बाद इपोक्स। इयॉन्स 4, एरास 3, पीरियड्स 11, इपोक्स 7, और उनके टाइम पीरियड के बारे में हम लोग बात किया। तो एक बार आप देख सकते हैं, फिर से मैं एक बार ओवरव्यू देता हूं। इयॉन 4 हैं, हैडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक,
एंड फेनरोजोइक, जिसके लिए आप ट्रिक बना सकते हैं HAPPY हैप्पी। And Phanerozoic eon is further subdivided into three eras, that is Paleozoic era, Mesozoic era, and Cenozoic era, for which we can use the trick of PMC, Pune Metropolitan Corporation. And further, Paleozoic era is divided into 6 periods, that is Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, and Permian. And Mesozoic era can be further divided into two three periods, that is Triassic, Jurassic, and Cretaceous. And the last one is Cenozoic era, which can be divided into two periods, that is Tertiary period and Quaternary period. In Tertiary period, we have five epochs, that are Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene, and Pliocene. And Quaternary period, which is also known as Neozoic period, in which humans came into existence, can be further divided into two epochs, that are Pleistocene and Holocene. So this is all about geological time scale of Earth, which formed about 4.6 billion years ago. And for epochs of tertiary period, you can use the trick of PEO of MP. So this is all. अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।